अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विशाली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मेरे अंदर फुल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसीलिए बड़े सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग Q&A करें शादी वाला। तो वो Q&A लेके आ चुकी हूँ मैं। तो उसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि मेरी शादी से पहले के हैं, और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपने नहीं भी किए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि शादी पे ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है शादियों पे। जैसे मैंने सोचा कि फड्डा नहीं हो, फड्डा होता ही होता है। तो हमारी शादी पे तो बहुत ज़्यादा फड्डे हुए थे, मेहंदी पे, बारात पे, वलीमे पे। तो आज हम आपको वही बताएंगे। तो आपने व्लॉग को कहीं से भी स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना एंड तक। तो चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारा सबसे पहला सवाल है, ये शादी से पहले का सवाल था कि पहले बताओ हमारे साथ कौन है इनको तो आप जानते ही होंगे, फेमस पर्सनैलिटी असद अली के साथ है हमारी शादी। ठीक है, सवाल जब स्टार्ट करें हम। अच्छा, पहला सवाल है लोगों का कि दूल्हा तेज लगता है, मैश भोली सी है ना? आपको ये तेज लग रहा है? देखो इतना मासूम सा है, ऐसा मासूम है ना? छोड़ मेरे, कोई मासूम नहीं, तेज ही है ये। तुमसे तो कम ही होंगे। हाँ, मुझसे कम है। लेकिन अच्छा, अगला सवाल। अच्छा जी, दूसरा सवाल है कि आज के ज़माने में इतना सामान कौन देता है? लड़के वालों को मना करना चाहिए था। हाँ जी, क्यों नहीं मना किया मुझे? भाई ये इतना बड़ा घर बनाया हमने, इसमें सामान कैसे आना था? सही बताओ, मना नहीं किया आपने मुझे? नहीं मना किया था हमने, लेकिन ये खुद ही लाए हैं सामान। मेरे अब्बू ने भी मना किया था, मेरे घर वालों सबने कहा था कि मैं तो हूँ ही अकेला, मेरा तो सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ पड़ी हुई है। इवन के इनकी अम्मी ने फ्रिज भी हमें दी है, लेकिन उसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो पीछे पड़ी हुई है। मैं अभी मैं बताती हूँ। मुझे असल में मना किया था, तो मैंने अपने घर में डोला डाल दिया कि मेरा सामान नहीं लेके जाना है। ठीक है, मैं कहती नहीं लेके जाना चाहिए, लड़की की इज्जत होती है, हमने अपनी बड़ी बेटी को भी दिया था, तुम्हें भी देंगे, ये है वो है। तो इन्होंने मना किया था, मैंने भी कहा था, लेकिन ये मेरी मम्मा की खुशी से मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, इसे किसी ने जोर जबरदस्ती की ना, मैंने फरमाइशें की थी कि हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये। तो ये सवाल तो उसके क्यूएनए में, निम्रा के क्यूएनए में भी किसी ने किया था, तो वो निम्रा ने भी क्लैरिफाई किया था। मेरे लोग बड़ा टोल करते हैं। बात ये है कि हमारे वलीमे वाले दिन जब हम आ रहे थे ना वापस, तो सुभान गाड़ी चला रहा था, तो निम्रा व्लॉग बना रही थी। तो बेचारा व्लॉग में देख रहा था, लोग कहीं जा रहे हैं जी, लास्ट में निम्रा का कजन नॉन स्टॉप निम्रा को देखी जा रहा है। भाईजान, वो निम्रा का कजन नहीं है, वो निम्रा का भांजा है। इस मीन्स के मेरी कजन का बेटा है वो। ठीक है, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। जिनके दिमाग में ये घूम रहा होता है ना, ऐसा कोई सीन नहीं, पहले बता दूं मैं। अच्छा, बस ये। अच्छा, अब आ जाती है स्टोरी टाइम। ठीक है, मेहंदी वाले मेरी अम्मी तीनों दिन परेशान ही रही हैं, मेहंदी पे भी, बारात पे भी और वलीमे पे भी। मतलब बारात भी रोई हैं, वो मेहंदी पे भी रोई हैं, और वलीमे पे भी रोई हैं बेचारी। मेहंदी पे तो ये हुआ था कि तो जब बेटी को अब अलविदा करना है, तो रोते ही हैं, सब रोते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। बस करो, इतनी मतलब फूल जैसी बेटी उन्होंने दे दी है, तो वो फिर रोना तो बनता है ना उनका। वो वाला नहीं रो रही थी ना। अच्छा, वो शादी पे कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि मतलब वो इंसान को परेशान हो जाता है। क्या? अच्छा, हमारे ना मेहंदी पे ये हुआ था कि हमने जो जगह डिसाइड की थी ना कि यहाँ हमने मेहंदी करनी है, एंड टाइम उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ मेहंदी नहीं करनी थी। अच्छा, मतलब अगर मम्मा दोपहर को गई है ना सामान लेके, तो यहाँ यहाँ ये सेटअप लगा दो, कह रहे यहाँ मेहंदी नहीं कर सकते। तो एंड टाइम पे मम्मा ने फिर दूसरा कोई हॉल बुक करवाया। हॉल नहीं था, मतलब कोई ग्राउंड लगा लें आप। अच्छा, मुझे भी पता है जगह चेंज हो चुकी है। मैं गई वहाँ, जब मैंने देखा कि अल्लाह जगह चेंज, और वो जगह कितनी होगी, इतनी होएगी, इतनी मैं होएगी। इतनी रोएगी नहीं बड़ी नहीं, जगह कम थी असल। और जब मैंने जगह देखी, मैंने कहा यार यहाँ तो मेहमान नहीं आएंगे। अच्छा, वही बात हुई, अब मैं बैठी और समय हो रही है, और मेरी अम्मी परेशान खड़ी है, और हमारे तकरीबन 4-5 गेस्ट खड़े हैं साइड पे, और मैं ये भी परेशान कोई हूँ। बात नहीं, चार पांच खड़े हो गए साइड पे देख रहे हाँ, तो थे। वो फिर हमारे रिश्तेदार थे ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मतलब मेहंदी पे तो ये रोला हो गया ना कि जगह कम पड़ेगी हमारी मेहंदी वाले दिन। और बारात वाले दिन तो क्या ही बताऊँ मैं, क्या होता बारात वाले दिन, ये सब आपको बताएंगे। वो बारात वाला दिन दरअसल ना, मैं क्या बताता बताती हूँ, हूँ, मैंने क्या कह रहा 6 बजे एक मेरी मिनट। बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी मैं बताता हूँ। बारात वाले दिन ये हुआ है कि मैंने ना सुबह 11 बजे कॉल की मैविश को, मैंने कहा पूछो जरा शाम का क्या सीन है। अच्छा, तो मैंने कॉल की है, मैंने इसका ना टाइम पूछा, शाम को कितने बजे तक आप लोग पहुंच जाएंगे, उस हिसाब से हम निकल आएंगे। तो मैविश ने ना अपनी मामा से मेरी बात करवा दी, तो वो मुझे कहती कि हम ना तकरीबन 6:30-7 बजे तक हॉल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने माइंड बनाया हुआ था, मुझे ये था कि 2 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हम ना तकरीबन 4 बजे निकलेंगे घर से, और 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, ज़्यादा भी लेट हुए हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे, और 7 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। और सैटरडे था उस दिन। हाँ,
कुछ हम जो है वो अपने ही कामों में लगे थे। और क्या कहते हैं 4 बज गए यहाँ पे भी सेराबंदी में। वो सेराबंदी करते करते 5 साढ़े 5 हो गए। बाद में जब बाहर निकले हैं वो लड़कों ने ढोल शोल मंगवा लिए। वो करते करते नफल पढ़ने के लिए मस्जिद गया हूँ तो मगरिब की नमाज का टाइम था। मैं कहा नफल पढ़ ले, नमाज ना पढ़ी तो ये भी बुरी गल है। वो फिर मगरिब की नमाज भी पढ़नी पड़ी। तो कम से कम तकरीबन 6:30 बजे हम जो है ना यहाँ से निकले थे। यानी कि 6:30 बजे हमें वहां पे होना चाहिए था, लेकिन हम 6:30 बजे घर से निकले थे। गलती हमारी थी। तो एक मेरा वो ड्राइवर था, सुभान अल्लाह, उसको मैं क्या ही कहूँ। उसको मैंने कहा है कि आप जो है ना रिंग रोड से हमें लेके जाएं, मोटरवे से, यानी कि रिंग रोड पे आएंगे फिर आशियाना उतर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो कहता जी आप उतना ही सफर पड़ जाना, इतना घूम कर जाना पड़ना एयरपोर्ट से, ये वो पेट्रोल। मैंने कहा पेट्रोल की बात नहीं है, पेट्रोल डलवा लेंगे, ठीक है। बसें जो है ना सारी वो इसी रास्ते गई हैं, मोटरवे से रिंग रोड हुए और आशियाने उतर गए। और वो हमसे तकरीबन आधा घंटा पहले बसें वहां पे मौजूद थी, हमारे सारे मेहमान वहां पे चले गए थे। सिर्फ मेरी गाड़ी जो थी ना, वो ड्राइवर की अपनी साइकिल थी। वो मुझे कही जा रहा है सर भाई ये फिरोजपुर रोड से जाएंगे तब भी उतना ही टाइम लगना है, मोटरवे से जाएंगे तब भी उतना ही टाइम लगना है। तो उसने मेरी तो बात नहीं सुनी है। हालांकि मैं उसको भी अब ब्लेम नहीं कर सकता, वहां पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कभी किसी की कॉल आ रही थी, कभी किसी की कॉल आ रही थी। तो वो बहरहाल मैंने कहा चलो जहाँ से जाना है अभी बचाओ। उसने फिरोजपुर रोड पे रश नहीं था वहां पे बिल्कुल भी। लेकिन हम रावी इंटरचेंज पे खड़े थे और वहां पे टोल प्लाजा पे बहुत ज्यादा रश था। हम सारा टाइम वेस्ट वहां पे हुआ। उसके बाद जो है वो वॉशरूम करना था, लड़कियां थी पीछे मेरे साथ। तो वो वॉशरूम भी एक था, जिस पेट्रोल पंप पे हम खड़े हुए हैं वहां पे वॉशरूम एक था, और जो अंदर जाता था वो तो निकलता ही नहीं था ना। वो तो मैं कभी इस तरफ घूम रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, खोखे ढूंढ रहा हूँ, कहते शेरवानी पा के खोखे थे कि लेना आ गए। तो वो सारे कहता भाई शादी है आपकी? मैं कहा नहीं प्रैंक कर रहा हूँ आपके साथ। तो कहता नहीं नहीं आपकी शादी है। तो वो फिर इसी तरह मतलब 9:30 बजे तकरीबन जो है ना वो बारात मेरी जो है वो 9:15 बजे के करीब 10 बजे हॉल की टाइमिंग है बंद होने की, और ये जनाब 9:30 बजे बारात लेकर आए। पीछे से मुझे इतनी बातें सुनी, मैंने कहा ही नहीं पढ़वाना। मैं तो इतनी गुस्से में आ गई ना, मैंने कहा तो बारात वापस ले लो। मैंने कहा मैंने वापस सीरियसली वो तो मैं लेके तो आ गया हूं ना तुम्हें। लेके तो आ गया ना, वो तो मैंने आपको देखा था, मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मैं तो बड़े गुस्से में थी। मुझे देख तो आना। हाँ मेरी अम्मी कहती ठीक है 10 पे क्या हो गया, फिर रोटी ना लेके चले जाना, कुड़ी भी नहीं लगनी फिर। इतना मतलब इतना 9:30 बजे सर, मैं 6 बजे की रेडी होके ब्लड में बैठी हुई थी। अच्छा अब आ रहे हैं, अच्छा अब आ रहे हैं। मैं कहाँ रह गया बंदा पूछे, मैं तो ब्लड वो बोल गई हूँ, ढूंढ रहा है किधर है वो, किधर है वो। तो मुझे क्या पता किधर है वो। आ रहे होंगे। ये जनाब 9:30 बजे है और 10 बजे हॉल की टाइमिंग थी। कैसी हुई होगी मेरी शादी, आप इमेजिन करें। वो तो अल्लाह का शुक्र है, हॉल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें को टाइम दिया, कोई 1.5 घंटा लगा होगा। फिर 1.5 घंटे के अंदर हमने सारा कुछ किया। घंटा तकरीबन लगा है। है ना? 11 बजे जल्दी में जल्दी चलो, मैं भाई जल्दी फोटो शूट हो रहा है, जल्दी वो हो रहा है। लो भाई ऐसे। मैं तो हैरान होता हूँ। सारे रास्ते वो तकरीबन ठीक ही स्पीड में रहा है, लेकिन जब हॉल में एंटर हुआ है उसने गाड़ी ऐसे भगाई है जैसे एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल लेके जाते हैं। शूटर टाइम जाके उसने हॉल के दरवाजे के मतलब बाहर। जैसा आपने सोचा था ना, जैसा असर ने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली ना पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब घर के बड़े जो है वो जिम्मेदारी ना ले तो फिर ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पे मैंने देखा ना अपने घर में, अब बहुत सारे मेरे घर वाले हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार हो गए जो मेरा लोग देख रहे होंगे और उनको बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं था यार किसी को भी, ठीक है। मैं बाहर गया हूँ ना तो घर में सारा कुछ वही है, नॉर्मल रूटीन ही चल रही है। किसी को कोई आता पता नहीं है, कोई कपड़े नहीं बदल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तरले मिनटे करवा के कपड़े चेंज करवा रहे हैं लोगों के यहाँ पे। और बाद में जो है वो बारात लेके जानी है जी, उठो। हालांकि जो घर के बड़े होते हैं, जो सरबराह होते हैं अपने, मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई भाई और नहीं है, ठीक है। मेरे वाल साहब हैं, वो भी मतलब नॉर्मल अपने कामों में लगे रहे हैं। तो उन्होंने भी हल्का फुल्का जितने जो गए थे उन्होंने किया, उन्होंने कहा है लोगों को तैयार हो, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा होता है जिसका रोब होता है घर में, वो आपकी फैमिली में भी है, हमारी फैमिली में भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होगा आके, ना मेरे कोई चाचों में से, ना मेरे तायों में से। अब मैंने कोई आके सर पे पग तो नहीं ना रखनी थी कि भाई आपने सारा कुछ देखना है। इनको चाहिए था खुद ही, मतलब चलो बहरहाल जो भी हो गया ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो जब वो जेगी कंधों पे होना तो फिर ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी है। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी जब सरदारी आप जैसे, अब मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा के सरों पे होना तो फिर ऐसे होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, ऐसे ही होता है। तो मामला तो हो गया ना, मैं तो ठीक है। अब बारात लेके आए हैं, उस तब भी बड़े रोले बने हैं तो। लेकिन वो है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि मामला जो है वो मैनेज हो गया। शादी मुझे पता है जैसे मैंने की है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो, ठीक है। शादी से पहले भी चाहते थे, जब शादी के दिन पक्के हो गए थे, उसके बाद से लेके शादी तक जो है ना, जितना मैं तंग हुआ ना उतना कोई नहीं हुआ होगा, ठीक है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चलो जैसे वैसे भी है, वो कटी कट्टा तो निकल ही गया है। लव मैरिज आसान नहीं है। तो लव मैरिज आसान नहीं होती, लव मैरिज की बात नहीं होती, और भी बहुत सारे मसले होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि लोग जो है वो लव मैरिज की वजह से ही ऐसे करें लोग। और भी और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो लोग देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कसर भाई आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ भी आ रही होगी, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना मेरे साथ, तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी आगे चलते हैं, क्योंकि मामला जो है वो बारात पे भी बहुत तपे हुए थे, और मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहा हूँ उन दिनों में, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो मेंटली तौर पे फिर पागल हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है वो आगे चलते हैं, बारात खत्म करते हैं, यहीं पे वलीमे की तरफ आते हैं। तो वलीमे में जी क्या कहते हैं, मैं इसको यहाँ पे घर था, सारे घर थे, ठीक है। मैं सुबह उठा हूँ और मैं खुद जाके नाश्ता लेके आऊँ मैविश के लिए, ठीक है, क्योंकि मैविश के घर वालों ने कहा था कि हम इतनी दूर नहीं आ सकते, क्योंकि बारात का इवेंट भी रात का था, और सुबह सारे जो है वो तकरीबन लेट ही उठे, या कोई भी मामला और भी उनके वो करके आते, नाश्ता लेते जाते, वापस होते तो पार्लर भी जाना होता है, टाइम बहुत लग जाता है। नहीं, आने वाले तो पहुंच जाते हैं, आने वाले तो मैं तुम्हें बताऊं, आने वाले कराची से भी आ जाते हैं, समझ आई। तो वलीमा दोपहर का रखा हुआ है, मेरी बात सुनो, जब मैं वहां पे था ना वलीमे वाले दिन, तब मेरी बहन के काम भी मुकला हुआ था, ठीक है, और हम दोनों गए हैं, हम दोनों नाश्ता किया। मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ, सबर करो। हम दोनों गए हैं वलीमे की रात को, ठीक है, इनके घर स्टे किया हमने, मैं भी उधर ही था। सुबह उठे हम नाश्ता लेके 10-11 बजे तक हम जो अपनी सिस्टर के घर चले गए, वहां नाश्ता नुश्ता किया है, और वहीं पे ही हमने मतलब लेट हो गए थे, दिल नहीं कर रहा था, मतलब कि हम जा सकते थे लेकिन दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाए, और हम वहीं पे रुक गए हैं। इनके घर वाले आए हैं, चेंज किया, हम पे तो वलीमा देखा और उधर आ गए, ठीक है। तो करने वाले कर लेते हैं, इनके भी आ सकते थे लेकिन नहीं करने वाले क्या करने, मैं बताती हूँ, यहाँ से लाहौर का सफर है 2.5 घंटे का। तो भाई 2.5 घंटे का नहीं है, ये गलत कहने ना करो, 2 घंटे भी नहीं है, तुमने सफर किया हुआ, 2 घंटे लगते हैं बाइक पे, 2 घंटे नहीं लगते। मैंने अभी भी ले जाना, मैंने इस पे भी व्लॉग बना देना, 2 घंटे ना लगे, 1 घंटा 20 मिनट में मैं यहाँ से लाहौर लेके जाऊंगा, जो भी बाइक पे लेके जाएंगे। बस भी जाती है भाई 1.5 घंटे में, मेरे साथ बस में बैठ के चली। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ अभी बैठ के चली जाओ व्लॉग। चलो 1.5 घंटा लगा दो, चलो 1.5 घंटा, 2.5 घंटे से ये 1.5 घंटे पे आ गई अभी। नहीं 2.5 घंटे लगते हैं, बस पर 2.5 घंटे लगते हैं, वो बस सू करते जाए ना, ये सू करके नहीं जाती, इस रूट पे एक ही बस चलती है, और वो शूटर टच। चलो ठीक है, आपके घर पे 1.5 घंटा लगा देते हैं, 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा जाने में, ठीक है। कितने घंटे, 3 घंटे लगते हैं, और फिर बैठ के नाश्ता भी करना है, 1.5 घंटा उधर लगा, या घंटा चलो लगा दो, कितने 4 घंटे लगते हैं, और फिर जाके कॉलेज भी जाना होता है। ये एकदम ज्यादा तेज बन रही है, ये तेज है नहीं, वही टाइम लगता है। जो आने वाले होते हैं ना वो यहीं पे स्टे कर लेते हैं कि भाई हम अपने कपड़े साथ लेके जा रहे हैं, हम वहीं से वलीमे पे रह जाएंगे और आपके साथ वापस चले जाएंगे। मेरे घर वाले तो यार वो तो एक अलग बात है ना, मैं सिर्फ एक जस्ट थिंकिंग बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये कहा है बस, लेकिन नहीं हुआ तो वो तो एक अलग बात है। मुझे कोई इस चीज पे कोई दुख नहीं है, ना मैंने किसी से गिला किया है, तुम्हारे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, मैंने किसी से भी पूछ लेना। हाँ, नहीं किया, नहीं मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है, हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार होता है। मैं तो चला गया था वहां पे, हालांकि मैं भी नहीं जा रहा था, मैंने भी अपने कजन को कॉल की थी कि भैया आप जो है वो भाई बनते चले थे, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अपनों में ही होता है, ठीक है। यानी कि मेरे वहां पे मामू के खालू के बेटे के साथ ही शादी, तो मैंने अपने मामू के बेटे को कह दिया कि यार तू जाके नाश्ता दे, ठीक है। तो उसने कहा अभी इतना टाइम नहीं हुआ, आप खुद आ सकते हो तो खुद आ जाओ, तो हम खुद चले गए, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। मैं खुद भी नाश्ता ले आया हूँ, तो इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक थिंकिंग बता रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ, वो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ नहीं है, ये कोई इतना बड़ा कोई इशू है नहीं जो मैं बनाऊं, और ना मैं बना सकता हूँ। जितने इशू मैंने बनाए हैं ना, ये उससे कम ही है। तो खैर वलीमे पे जी हम मतलब मैं भी हम चले गए, हमें तैयार कर दिया था पहले ही, हमारी जो थी कजन ही थी, ब्यूटिशियन थी, और उसी ने ही सारी लड़कियां तैयार की हैं, कुछ पास पोलर था, कुछ वहां चलेगी, और बाकी जो है वो घर से तैयार हुई है। तो मेरी जो सिस्टर थी ना, उसको चाहिए था कि सबसे पहले तैयार करते, लेकिन वो पता नहीं क्या थिंकिंग थी, उन्होंने कहा कि पहले लड़कियां तैयार करके ना हॉल में भेज देते ताकि वो वेलकम कर सके, ठीक है। तो अब क्या है जी, अब मुझे कॉल आती है जी कि दूध पिलाई का सामान नहीं है, ठीक है, उसके अलावा फूल नहीं है वेलकम के लिए। तो अब टाइम क्या हो रहा है जी, 1 बजे का टाइम है, और बारात जो है वो इधर फरुखाबाद आई हुई है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, और बारात जो है हॉल में आ जाएगी। तो इतनी जल्दी में अरेंजमेंट नहीं होते, काफी चीजें ऐसी थी जिनमें गलती मेरे घर वालों की भी थी ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे तैसे भी है, निजाम चल गया। जो मेरी सिस्टर की बारात आई है उस पर भी कोई वेलकम करने वाला नहीं था, सिर्फ एक मेरी सिस्टर थी,
ठीक है, वहाँ पे बड़ी है तो छोटी है लेकिन बड़ी हो गई है। तो एक मैविश थी और मैं था, ठीक है, और हम दोनों तो शूट करवाने में मसरूफ थे और बारात जो है वो बगैर वेलकम के अंदर गुजर गई। मैंने ये चीज नोट नहीं की क्योंकि मैं तो वो ब्राइडल रूम में था, तो मुझे पता ही नहीं चला है कि क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा। तो मैं नॉर्मली देख रहा हूँ कि बारात आ गई है, चलो शुक्र है बारात आ गई है। और फिर जो है वो हम शूट करवा रहे हैं, मैं और मैविश जो है वो तस्वीरें करवा रहे हैं। तो मैविश की फैमिली भी अंदर चली गई बगैर वेलकम के, क्योंकि वेलकम के लिए तो लड़कियां ही नहीं थी वहां पे, कोई भी पहुंचा ही नहीं था। तो क्या कहते हैं, मैविश की अम्मी आई हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे कहा कि बेटा अपने बैठना किधर है हमें बताएं। तो मैंने फिर उन्हें अलहदा मैंने वो सिटिंग करवाई उनकी। तो वहाँ पे भी बड़े मसले बने। वो अब हर कोई बंदा तो चौधरी बन जाता था वहाँ पे, किसी को बंदा उठाता भी नहीं था वहाँ पे कि नहीं यार कोई बुलाना फील कर दे। तो बहरहाल फिर जो है वो मेरे दोस्त लड़ पड़े पीछे, वो भी वो फरियाद साहब के बहनोई हैं और मेरे भी वो बड़े ही हैं। तो उनके साथ मुझे नहीं पता चला कि वो लड़ाई होगी। तो वो मतलब इतना नहीं लड़े, सिर्फ मुंह मारी हुई है उनके साथ। तो बाकी गालम गलोच उन्होंने किया, वो मेरे दोस्तों ने गलत किया, वो मैंने एक्सक्यूज भी करवाया कि जो भी है गलती जिसकी भी थी, लेकिन वो बड़े थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और बड़े होने के अलादा भी वो मेरे मेहमान थे, ठीक है। तो वो मेरे मेहमान है, मेरे दोस्त भी इधर रहते हैं, तो मतलब उनके भी मेहमान है, तो उन्हें चाहिए तो उनकी इज्जत करें, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है तो उन्होंने सॉरी भी किया है। तो बाकी इसके अलावा और भी मसले बने थे जो मैं नहीं बता सकता। तो बाकी कोई नहीं, निज़ाम चल ही गया है जैसे तैसे भी था। क्या ख्याल है? जा रहे हैं वापस, अपनी रस्म की है। स्टेज जो थी वो स्टेज का भी थोड़ा बहुत इशू बना। स्टेज वो मैंने कहा था लड़के को जो देख रहा था सारे इंतजाम, उसे मैंने कहा कि स्टेज जो है वो आपने 2 लगवानी है, उसने स्टेज 1 लगवाई हुई थी वहाँ पे। अब दूसरी स्टेज आती है तो क्या करते हैं बारात वाले, वो भी स्टेज ऐसे अपनी तरफ खींच कर उस पर बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरी सिस्टर की बारात आई हुई थी ना, तो वो स्टेज भी तो अपनी तरफ खींच लेते थे, और मतलब उन्होंने पता नहीं था ना कि ये दूसरी हमारे लिए स्टेज आई है। उन्हें लगा कि शायद हम तंग हो के बैठे हुए हैं तो ये हमारे लिए ही सोफा है, तो वो उन्होंने सीधा करके उस पर खाना खाना शुरू कर दिया। फिर मैं नहीं गया, मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना। तो फिर हम जो है वो ब्राइडल रूम में ही मैंने और मैविश ने खाना खाया। फिर वो बारात गई है, उसके बाद हमारी वो रस्म हुई है, क्योंकि बारात पे तो हमारे पास टाइम नहीं था, ना ही किसी ने रस्म की थी। तो बारात पे जो गिफ्ट मैच को मिलने थे वो हमें जो है वो वलीमे वाले दिन मिले हैं। तो ये सारे मामला थे। तो इसी तरह हमारी जो है वो शादी हुई है, और शुक्र है अल्लाह का, शादी के बाद अब से लेके अब तक जो है वो मामला सब ठीक है। और ठीक है, मैं भी थोड़ी जी वो क्या कहते हैं, हाँ, और इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये होता है, ये हो जाएगी ठीक, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी मैं भी चली गई गाँव में और इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो पता नहीं क्या जिंदगी पर बर्बाद, इसको तो पता नहीं संगल मारे हुए हमने यहाँ पे संगल का किसी को नहीं पता होगा, वो जानवरों, हाँ जंजीरें। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैविश खुद ही बता दे कि वो मैंने कौन सा मैविश के गले पे ऐसे हाथ रखा होगा, मैं भी बताऊँ जरा। नहीं मैं खुश हो रहा हूँ। तो ठीक है, मामला तो होते हैं हर बंदे की शादी पे। मैं अभी कल शादी पे गया हुआ था, वहां पे भी मसले बन गए थे। हाँ, मेरी शादी पे ना, मेरी शादी पे यानी कि मैविश की अम्मी ने कहा था कि बेटा बस ना खाने का थोड़ा ख्याल रखना, खाना थोड़ा सेकना ना। ये तो बताया नहीं आपको, वो हमारा नहीं ऐसा था, उसने ऐसी चुस मारी है ना, तो वो चावल खाने वाले थे इतने, और ना ही उसने वो ग्रेवी रखी थी सालन के अंदर, ठीक है, मतलब खुश्क की सालन उसने बना दिया। तो इतने उसने मुझे करवाया ना, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे वो लेके जा रही है निमरा, और उसने कहा कि असद भाई चलिए कुछ खाते पीते हैं। मैं कहा अभी तो खाना खाया है। नहीं नहीं असद भाई तो खा लेते हैं। मैं कहा चलो। वो फिर वो मुझे शादरा वो फोकन नाइट से है कि वो हम वहाँ पे बैठ के हमने पिज्जा पुज्जा खाया। तो मुझे तब भी नहीं किसी ने बताया कि वो खाना वहाँ पे किसी ने खाना ना सही होने की वजह से नहीं खाया। तो वो फिर मैविश की सारी फैमिली को वहाँ पे जाके इसकी अम्मी ने दोबारा खाना खिलाया। तो वो भी मुझे बाद में पता चला कि खाने का ये मसला बना हुआ है। तो बाकी ये है कि नाई जो हमने करवाया था ना, जो कुकिंग कर रहा था, वो मेरी जो सिस्टर की शादी थी ना तब भी आया था, और तब उसने इतना मजे का खाना बनाया हुआ था कि सबने तारीफ की थी। तो इस बार भी हमने उसी को ही बुलाया हुआ था कि ये सही बनाएगा। तो वो उसने पता नहीं क्या किया, अल्लाह जानता है। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी होती है, इसमें बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और इज्जत जिल्लत तो अल्लाह ही देता है, वो कभी जलील कर देता है और कभी इज्जत दे देता है, ये तो अल्लाह के हाथ में ही है, बंदा क्या कर सकता है। लेकिन ये मामला थोड़े से होते हैं सारी जिंदगी वाले। अब मैं एक साथ में सारा कुछ नहीं देख सकता था, ना मैं मैरिज हॉल के सेटिंग देख सकता था, ना मैं मतलब घर के मामला सारे देख सकता था, और ना ही मैं कुकिंग वगैरह जो करनी है वो देख सकता था। हालांकि मैं बारात वाले दिन सुबह उठ के खुद जाकर सलाद का सामान लेके आया वहां से, तब भी मुझे घर में से किसी ने नहीं बताया कि यार बेटा फूल नहीं है,
या वो दूध पिलाई का सामान नहीं हमारे पास है, तो तब भी बता देते, तो तब भी मैं थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज कर लेता, सामान ले आता, तो इतना इशू ना बनता। क्योंकि फूल होते ना वहाँ पे 2-4 लड़कियां भी होती, वेलकम हो जाना था, वो इतना इशू नहीं बनता था। तो वो भी इशू सारी जिंदगी का ही है। मतलब ये जो मेरी खाला के बेटे की बारात आई थी, वो भी सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और जो है वो हमारी शादी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं भूलेगा, याद करेगा कि महविश की शादी यादगार थी। सब सारे कहते हैं महविश की शादी बहुत यादगार थी। महविश की शादी बहुत यादगार थी। और अभी जो लोग देख रहे हैं, इसके नीचे भी हमारे बहुत सारे चाहने वाले ऐसे आएंगे जो मतलब कि बुझी हुई तीली को आग लगा देंगे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अब तो हो गया जो होना था, बाकी कोई मसला नहीं है। मैं वेट करूंगा आप सबके कमेंट्स का। तो आपने बताना है कि Q&A कैसा था। सिर्फ यही 2-3 इवेंट से, और होते तो हम ज्यादा बता देते। तो मैं इसने स्टार्ट किया, खत्म मैं कर रहा हूँ, और ज्यादा बोला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैविश में एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, तो इसको आपने जो है वो इग्नोर करना है। पर मैविश की सेहत के लिए दुआ करें, वह अल्लाह पाक। क्या मतलब सेहत के लिए दुआ कर, मरने की हालत में? नहीं, वो सबको लगता है कि तुम डाउन कोई हो नहीं, गई। मैं ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी चलो दुआ की तो जरूर करो, मुझे होती, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी सेहत दे। और कितनी सेहत चाहिए आपको? भाई सेहत जरूरी नहीं होता कि बंदा फुल्ला ही हो। अच्छा। तो हाँ, तो बाकी यही आज का हमारा Q&A यही था। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं और कुछ कहना चाह रही हैं आप? तो आज का ये इनफ है। अभी तक जिन्होंने मैविश का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से कर लें। और मेरा भी कर दें। आप लोग जो है ना, वो इतनी मेहनत कर दें आप लोगों के लिए। मतलब आपके 10 मिनट 10,000 नहीं हो रहे मेरे कब से अटके गए हैं। हाँ, मेरे तो 10,000 फॉलोवर हो गए हैं। उसका क्या कहते हैं, केक शेक नहीं हमने काटा, इकट्ठा काटेंगे ना। वो एक साथ ही दोनों का ही होगा ना 10,000, तो फिर उसका अलग से हम व्लॉग बनाएंगे। और बाकी इसमें और किसी चीज़ का आपको Q&A चाहिए, या कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट करें। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे वो चीज़ वो दोबारा से हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।